Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our worksheet of class 2. Dear students, वर्कशीट के अब तक 6 पार्ट्स को हमने कंप्लीट कर लिया है. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट नंबर 7. वर्कशीट में हमने किया क्या अब तक एक बार रिवाइज करते हैं. इस वर्कशीट को क्रिएट किया गया था टू चेक आवर नॉलेज दैट नॉलेज वी ग्रेस अप इन आवर टेक्स्ट बुक. यानी हमारे टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर्स थे उनको जब हमने रीड आउट किया था वहाँ पर हमने जो नॉलेज ग्रेस अप किया था उसको यहाँ पे हम पुट अप कर रहे हैं. यानी यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं क्या हम सीखे हुए ज्ञान का, सीखे हुए जो नॉलेज है उसका यूज़ कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं. इसीलिए क्रिएट की गई थी ये वर्कशीट जिसमें इतने सारे क्वेश्चंस को हमने बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लिया. क्यों कर लिया? क्योंकि हमने जब टेक्स्ट बुक का रीड आउट किया था, स्टडी की थी, वहाँ पर हम बड़े ही अटेंशन होकर हमने स्टडी की और सारे नॉलेज को अच्छे से सीखा था. तो चलिए वर्कशीट को कंटिन्यू करते हैं आज के पार्ट में और आज हम सम ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 एंड व्हाट इज़ द क्वेश्चन सेज. यहाँ पे आपको एक टेबल भी शो हो रही है. कुछ याद आया? ये टेबल हमने कहाँ देखी थी, किस चैप्टर में देखी थी? बिल्कुल हमने टाइम वाले चैप्टर में इस टेबल को रीड आउट किया था, जहाँ हमने ये फाइंड किया था कि एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं. उन मंथ्स का सीक्वेंस हमने देखा था, उन मंथ्स के नेम्स को हमने रिवाइज किया था एंड हमने साथ साथ ये भी देखा था नंबर ऑफ द डेज इन द मंथ. ओके, एवरी मंथ में जो नंबर ऑफ डेज है उनको भी हमने समझा था. और आपको याद होगा वहाँ हमने यूज़ की थी ट्रिक. कौन सी वाली ट्रिक? पंचिंग मेथड. जहाँ हम ये समझ पा रहे थे कि हमसे कोई भी ये आस्क करे कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं, हम बड़ा इजीली बता पा रहे थे क्योंकि हमने कौन सा मेथड यूज़ कर लिया था? पंचिंग मेथड. जो हमें क्या मैसेज देता है? ये बताता है कि जहाँ अपर साइड ऑफ द पंच होगा वहाँ पर आपको 31 डेज यूज़ करने हैं एंड फरवरी को छोड़ करके मतलब हम फरवरी को छोड़ करके जो अदर मंथ्स हैं जो डाउन साइड जा रहे हैं वहाँ पर हम इजीली आंसर करेंगे कि इस मंथ में नंबर ऑफ डेज़ कितना है, वो है हमारा 30 डेज. तो चलिए एक बार फिर से पंचिंग मेथड को रिवाइज कर लेते हैं. सो पंच इज़ रेडी, क्लियर, ओके. सो देखिए अपर साइड जो हमारा पंच पे है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मंथ जनवरी. सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. सो एंडिंग पॉइंट में हमने देखा अपर साइड है और वहाँ जो मंथ्स आ रहा है वो है हमारा जुलाई. आफ्टर जुलाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. सो इजीली हमने ये देखा कि पंचिंग मेथड से हम ये फाइंड कर लेते हैं कि जो अपर साइड आ रहा है उसमें हमारे नंबर ऑफ डेज़ कितना होगा? 31. और जो डाउन साइड आ रहा है केवल फरवरी को छोड़ करके जो अदर डेज़ हैं, अदर मंथ्स हैं, वो डाउन साइड आते हैं तो वहाँ पर हमारा नंबर ऑफ डेज़ हो जाता है 30. क्लियर है? चलिए ऐसे कौन से 2 मंथ्स हैं जो कंटिन्यूसली आते हैं और दोनों में जो नंबर ऑफ डेज़ है वो है 31. सो इजीली वी कैन फाइंड दैट अगस्त एंड जुलाई मंथ्स. क्लियर? सो ये हम अगर पंचिंग मेथड पे भी देखते हैं तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. सो जुलाई ऑन द अपर साइड एंड नेक्स्ट अगस्त आल्सो ऑन अपर साइड. सो दोनों डेज, दोनों मंथ्स में नंबर ऑफ डेज़ कितना होगा? वो होगा हमारा 31. सो चलिए अब चलते हैं हमारे जो टाइम पीरियड्स है यानी कि जो हमारा मंथ्स एंड डे ऑफ द मंथ्स हैं उनका नंबर ऑफ द मंथ्स के जो डेज़ हैं उन पर डिपेंडिंग जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करते हैं. तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ए ईयर. ए ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? सो ईजीली वी कैन से ए ईयर में होते हैं 12 मंथ्स और उन 12 मंथ्स का सीक्वेंस वाइज हम नेम यहाँ पर देख पा रहे हैं. एंड आपको अच्छे से रिवाइज भी होगा क्योंकि आपने चैप्टर को जब रीड आउट किया था उस समय अच्छे से लर्न किया था. सो इजीली वी कैन राइट हियर द नंबर ऑफ मंथ्स आर 12. क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट को मूव करें. Here is our next question, question number 20 and the question says how many days are there in March. So हमें यहाँ पर पंचिंग मेथड जब यूज़ कर रहे हैं तो हमें इस टेबल की कोई नीड नहीं है. पंच क्रिएट कीजिए. जनवरी ऑन अपर साइड, फरवरी ऑन डाउन साइड एंड मार्च आल्सो ऑन अपर साइड. सो इजीली वी कैन से इफ वी गॉट ऑन पंच अपर साइड देन द नंबर ऑफ डेज विल बी 31. सो मार्च कम्स ऑन अपर साइड, सो नंबर ऑफ डेज कितना होगा? 31 डेज. क्लियर? ठीक है. अगर हमसे फरवरी का आस्किंग किया जाता है तो इजीली वी कैन से कि फरवरी में या तो 28 डेज़ होते हैं या फिर 29 डेज़ होते हैं. और इसके बारे में जब हमने चैप्टर में अच्छे से डिस्कस भी किया था कि कब फरवरी में 28 डेज़ होंगे एंड कब फरवरी में 29 डेज़ होंगे.
ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। Here is our next question, question number 21, and the question says how many days are there in September? So easily we can find about the punching method and we can use the table also. So आपको जो मेथड अच्छा लग रहा है आप उससे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अब हम करते हैं सितंबर को फाइंड। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, एंड here is our month September, and in front of September the number of days we can check that are 30 days. So easily we write here number of days are 30. clear? ठीक है, पंचिंग मेथड पे आप चेक कर सकते हैं क्लियरली। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर इन ऑन डाउन साइड इन ऑन पंच। सो इजीली वी कैन से देयर आर द नंबर ऑफ डेज इज कितना होगा 30 डेज। सो वी राइट देयर द आंसर। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। Here is our next question, the question number 22, and question is demanding make right mark in which largest amount of water can be filled in circle in which least amount of water can be filled. ओके, सो इजीली हमें यहाँ फाइंड ये करना है कि जो यूटेंसिल्स हमें शो होंगे यहाँ पे उनमें ये फाइंड करना होगा कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी किस में जो वाटर का अमाउंट है वो हम मैक्सिमम यूज़ कर पाते हैं, मैक्सिमम फील कर सकते हैं, लार्जेस्ट फील कर सकते हैं, एंड ऐसा कौन सा यूटेंसिल्स है जिसमें हम यूज़ करेंगे या वाटर को फिलअप करते हैं तो वो मिनिमम अमाउंट आता है। सो चलिए देखिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले यू कैन सी हेयर इज इमेज। सो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स वी कैन सी। क्लियर? चलिए वो कौन कौन से हैं? ग्लासेस, ठीक है, एंड लोटा एंड ए पोट। ओके, सो अब यहाँ पर हमें ये बताना होगा कि जो यूटेंसिल है, जो बर्तन है, उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी फिल्ड, वो कौन सा है? सो डियर स्टूडेंट, जब हमने हमारा चैप्टर कैपेसिटी रीड आउट किया था यानी चैप्टर नंबर 13, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था अबाउट द कैपेसिटी। व्हाट इज़ कैपेसिटी? कैपेसिटी इज़ ए वे वी कैन लर्न, या हम कह सकते हैं कैपेसिटी के थ्रू हम ये लर्न कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि जो साइज़ है किसी पॉट की या किसी होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब हम कह पाते हैं यूटेंसिल की जो साइज़ है, अगर वो बिगर है तो उसकी कैपेसिटी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, और जिस यूटेंसिल की साइज़ स्मॉल है तो उसकी कैपेसिटी ऑटोमेटिक डाउन यानी लीस्ट होगी। सो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं जो हमारा पोट है उसकी साइज़ कैसी लग रही है हमें इन सब में कंपेयर करते हैं तो बिगर साइज है ना। सो इजीली वी कैन से कि द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी विल बी मोर देन अदर टू यूटेंसिल ऑफ पोट। तो पोट में सबसे ज़्यादा होगी कैपेसिटी बिकॉज इसका साइज़ बिगर है। सो इजीली हम कह सकते हैं कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर फील कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिमांड हमें ये गाइड किया गया था, ये ऑर्डर किया गया था कि उस पर हमें टिक मार्क करना है जिसमें हम मोर या मैक्सिमम वाटर कैन बी फील्ड। सो इजीली हमने यहाँ टिक मार्क किस पे किया है? हमारे पोर्ट पे। क्लियर? क्योंकि इसका कैपेसिटी ज़्यादा है। तो चलिए अब हमारा दूसरा वर्क करते हैं। इन्हीं इमेज में कंपेयर करना है जिसमें लेस कैपेसिटी होगी, यानी जिसमें हम कम से कम वाटर फील कर सकते हैं यहाँ पे। सो इजीली अब हमारे पास बचा एक ग्लास और एक लोटा। सो हम कह सकते हैं ग्लास में जो कैपेसिटी होगी वो लोटे की कंपेयर में कैसी होगी? लीस्ट होगी। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ बनाना है एक सर्कल। सो वी ड्रॉ देयर है सर्कल ऑन ग्लास इमेज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। Here we can check some more utensils like कटोरी, जग एंड a कप। सो यहाँ पे आप देख कर के पता कर पा रहे हैं कि किसका साइज़ बिगर है, और जिसका साइज़ बिगर होता है उसकी कैपेसिटी भी कैसी होगी? उसकी कैपेसिटी भी बिगर यानी मैक्सिमम होगी। सो इजीली वी फाइंड द जग साइज इज बिग। सो हमने यहाँ क्या देखा? जग की साइज़ बिग है। सो हम यहाँ पे जग पे टिक मार्क करेंगे बिकॉज हमें गाइड किया गया है, हमें ऑर्डर दिया गया है, हमें ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जिसकी साइज़ बिगर है, जिसमें कैपेसिटी ज़्यादा है, जिसमें मैक्सिमम वाटर वी कैन फील, उस पे आपको राइट टिक मार्क करना है। सो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? टिक मार्क कर दिया। किस पे? जग पे। चलिए अब हमारे पास जो चीज़ बची हुई है वो एक कटोरी है एंड एक कप। ओके, सो यहाँ पे हमें इन दोनों में कंपेयर करना है और जिसकी लीस्ट कैपेसिटी होगी उस पे हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। सो हम देख के ही पता कर पा रहे हैं कटोरी का साइज़ बिग है, सो उसकी कैपेसिटी मोर है देन किससे? हमारे कप से। सो वी ड्रॉ ए सर्कल ऑन कप इमेज। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। Here we can check our question number 23. ओके, चलिए शुरू करें। Count the numbers
given in the picture and fill the table. ओके, यहाँ पे हमें नंबर्स को काउंट करना है और टेबल को फिलअप करना है. यू कैन चेक हेयर नंबर्स. ओके, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सर्कल में काफ़ी सारे नंबर्स लिखे हुए हैं. ठीक है, एंड डियर स्टूडेंट्स, जब हमने इसको नोटिस किया, बड़े गौर से इसको हमने ऑब्जर्व किया, तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे नंबर्स का रिपीटेशन भी हो रहा है. देखिए कैसे, हम देख पा रहे हैं सर्कल में नंबर 2 है, यहाँ पे फिर से 2 हम देख पा रहे हैं, यहाँ 5 देख पा रहे हैं, अगेन 5 वी कैन सी. तो हम ये कह पा रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनका रिपीटेशन भी किया गया है. एंड जो आस्किंग हमसे किया गया है, जो क्वेश्चन हमसे डिमांडिंग किया गया है, वो है 3 हाउ मैनी. इट मीन्स यू कैन चेक द पिक्चर एंड टिक मार्क कीजिए जितना आपको 3 मिलेगा, एंड लास्ट में आपको उसकी रिपीटेशन का नंबर यहाँ राइट डाउन करना है. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए सबसे पहले हमें 3 फाइंड करना है. सो देखिए 1 टाइम, ओके, फाइंड कीजिए, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम. फिनिश अप. कितना टाइम 3 है हमारे पास में इस टेबल में? 4 टाइम. सो वी मैक 4 टिक मार्क, 1 2 3 4. ओके, चलिए, सो नंबर कितना है हमारे पास में 3 का? 4. सो वी राइट हियर नंबर एज 4. सो इजीली हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले टिक मार्क किए जितना हमारा 3 था, एंड लास्ट में उसके रिपीटेशन का नंबर हमने वहाँ पे राइट डाउन कर दिया है. तो चलिए नेक्स्ट नंबर को फाइंड करते हैं. हियर यू कैन सी द सेम पिक्चर, और अब की बार हमें फाइंड करना है 4. तो टेल 4 हाउ मैनी टाइम्स. देखते हैं, चलो फाइंड करते हैं. फर्स्ट रो में वी कैन नॉट सी, एंड 1 टाइम, 2 टाइम, 1 मोर, 3 टाइम. कितना टाइम है? 3 टाइम. सो वी मैक 3 टिक मार्क, 1 2 3, and we also write in the last box as number 3. 3 क्यों राइट डाउन किया हमने? Because the repetition of the number 4 is here number as 3. 3 टाइम यहाँ पर है, सो हमने वहाँ पर 3 को राइट डाउन किया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर को फाइंड करें. द नेक्स्ट नंबर इज 5. सो 5 हाउ मैनी टाइम? देखो 1 टाइम, 2 टाइम, क्लियर, एंड वी कैन चेक हेयर 3 टाइम. कितना टाइम है? 5 इज आल्सो 3 टाइम. सो वी मैक 3 टिक मार्क्स, 1 2 3, एंड वी विल राइट हेयर नंबर 3. 5 को हमने फाइंड किया, पिक्चर में वो 3 टाइम रिपीट हुआ है, सो हमने 3 टिक मार्क्स यहाँ लगाए हैं, एंड लास्ट में हमने नंबर का जो रिपीटेशन नंबर है उसका कितना टाइम है? 3 टाइम है. सो वी राइट देयर एज नंबर 3. तो चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. अब हमें फाइंड करना है 7 हाउ मैनी. तो चलिए 7 को फाइंड करते हैं. 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम एंड 6 टाइम. सो इजीली हमने इस पिक्चर को ऑब्जर्व किया एंड फाइंड किया कि जो हमारा नंबर 7 है, सर्कल में जो 7 नंबर है, उसका रिपीटेशन कितना टाइम हुआ? 6 टाइम. हमने फाइंड कर लिया ना. सो हम सबसे पहले एक्टिविटी करेंगे 6 टिक मार्क की, 1 2 3 4 5 6. ओके, 6 टाइम हमने टिक मार्क क्रिएट कर दिया, एंड एट लास्ट वी शुड राइट द नंबर. वो कितना है? 6. इट मीन्स इस पूरे पिक्चर को ऑब्जर्व करने पर हमने ये फाइंड कर लिया कि जो 7 है वो 6 टाइम रिपीट हो रहा है. इस एक्टिविटी से हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है? हमने ये एक्टिविटी तो की, बट इससे हमें प्रॉफिट क्या हुआ? डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्टिविटी है वो हमें ऑब्जर्व करना सिखा रही है. जैसा कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व करके किसी नंबर को या किसी थिंग को फाइंड करना सिखा रही है, एंड एट लास्ट वी लर्न अबाउट द डेटा मैनेजमेंट. आपने अच्छे से याद होगा, हमने जब आंकड़ों का प्रबंधन नामक चैप्टर पढ़ा था हमारा डेटा हैंडलिंग वाला, वहाँ पे हमने ये देखा था कि हम कैसे बिखरे हुए नंबर्स को या बिखरे हुए डेटाज को एक टेबल का रूप दे देते हैं, एक टेबल के रूप में अरेंज कर देते हैं. सो वो हम क्यों कर रहे थे? ताकि जो हमारा एफर्ट है वो बचे, हमें टाइम कम लगे, एंड उस टेबल को देख करके हम उस पिक्चर को बड़ी इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने हमसे पूछा भाई ये पिक्चर देखो, फटाफट से आंसर करो कि इस पिक्चर में जो 7 है वो कितना टाइम है. सो हमारे पास अगर ये टेबल क्रिएट की गई है तो हम इजीली बता सकते हैं कि 7 यहाँ पर कितना टाइम यूज़ किया गया है? 6 टाइम. सो यू कैन अंडरस्टैंड ना, जो डेटाज का मैनेजमेंट है वो इसीलिए किया जाता है टू सेव आवर टाइम, टू सेव आवर एफर्ट एंड गिव ए करेक्ट आंसर विद इन सेकेंड. ओके, विद इन सेकेंड्स में हम आंसर दे पाते हैं. तो चलिए अब मूव होते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर की ओर. दैट इज 8. सो फाइंड 8 हाउ मेनी टाइम्स आर हेयर. तो देखिए 1 टाइम फाइंड कीजिए, एंड अनदर इज हेयर. सो 2 टाइम. कितना टाइम 8 यूज़ किया गया? 2 टाइम किया गया. सो टिक मार्क कितना होगा? 1 and 2,
एंड वी आल्सो राइट द नंबर 2 हेयर। क्लियर? अब हमें कोई पूछे 8 बताओ भाई कितने टाइम यूज़ किया है, सो इजीली वी कैन सी द टेबल एंड गिव द आंसर कि भाई जो ये 8 है इसको यूज़ किया है यहाँ हमने 2 टाइम, वहाँ पे हमने देखा और फाइंड करके बता दिया। तो चलिए अब हम लास्ट नंबर फाइंड करते हैं, दैट इज़ अवर लास्ट नंबर 9। 9 हाउ मैनी टाइम आर यूज हेयर, सो चेक कीजिए, that is here only just one time, so we make one tick mark and write number 1। तो डियर स्टूडेंट्स देखा आपने, हमने इस एक्टिविटी में ऑब्जर्व करना एंड डेटाज को हैंडलिंग करना, डेटाज का मैनेजमेंट करना सीखा है, थ्रू विच वी कैन डेवलप ए नॉलेज टू मेक हाउ टू मेक ए टेबल, हाउ टू अरेंज द डेटाज इन ए सीक्वेंस इन ए प्रॉपर वे। सो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपने अच्छे से इंजॉय की होगी हमारी क्लास 2 की मैथ्स की इतनी सारी क्लासेज, और आई होप आपने अच्छे से लर्न किया होगा इस सब्जेक्ट को और आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।